Hello everyone, welcome to Management Canamrit. As promised, so now we'll be doing learning and its theories as part 4 of this organizational behavior unit. We have completed with organizational behavior, personality and perception. You can watch the videos which have been there in the channel, and please do like, share and subscribe to the channel page so that you are updated with the new videos. Now, let's start with the topic. So, what is learning? चेंज इन बिहेवियर एटीट्यूड ड्यू टू एजुकेशन ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. कोई भी चेंज जो कि परमानेंट है नेचर में, लाइकवाइज व्हेन वी स्टार्ट, जब हम कार चलाना सीखते हैं या फिर हम लिखना सीखते हैं या फिर हम साइकिल राइडिंग सीखते हैं, कोई भी चेंज जो परमानेंट है नेचर में, जिससे जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिस और एजुकेशन से गेन होता है, उसे हम लर्निंग कहते हैं. लर्निंग बेसिकली थ्री कैटेगरीज ऑफ लर्नर्स होते हैं. एक ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुन के सीखते हैं, एक विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देख के सीखते हैं, और एक काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं जिसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, जो कि करके सीखते हैं. ठीक है. कमिंग अप टू द फर्स्ट थ्योरी विच इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. इसको हम मेंटल कंडीशनिंग ऑफ माइंड भी कहते हैं. दिस थ्योरी वॉज बीन गिवन बाय इवान पावलोव, और इसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि 21 डेज एग्जीक्यूट हुआ था. ये एक्सपेरिमेंट 3 फेजेस में कंडक्ट हुआ. फर्स्ट फेज वॉज बिफोर कंडीशनिंग, जिसमें हमने कुछ नहीं सिखाया, नेचुरल बिहेवियर समझा है. ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जिसमें हम डॉग को लर्न करा रहे हैं. और आफ्टर कंडीशनिंग, जब वो चीज़ सीख चुका है, उसकी मेंटल कंडीशनिंग हो चुकी है. पहले बिफोर कंडीशनिंग में हमने उसको फूड दिया, उसका नेचुरल बिहेवियर देखा, तो दैट वाज अनकंडीशनल स्टिमुलस. फिर हमने उसका बेल के संग बिहेवियर देखा कि जब हम उसके सामने बेल रिंग करते हैं तो भी उसका एक स्टिमुलस जो है वो भी न्यूट्रल बिहेव करता है. नाउ कम्स ड्यूरिंग कंडीशनिंग. अब हम उसको सिखा रहे हैं, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस के संग न्यूट्रल कंडीशनल स्टिमुलस को जब हम डालते हैं, देन इट गिव्स अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. अभी वो सीखा नहीं है, ठीक है, ही इज़ इन लर्निंग प्रोसेस, तो वो धीमे धीमे सीखेगा, इसलिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. फिर हम आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, दैट इज़ आफ्टर कंडीशनिंग. आफ्टर कंडीशनिंग में वो सीख चुका है, मतलब जब भी बेल बजेगी ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब उसे खाना मिलेगा. तो कंडीशनल स्टिमुलस इज इक्वल्स टू कंडीशनल रिस्पॉन्स. वो अपने आप से सलाइवेट करना शुरू कर देगा जब भी बेल बजेगी. राइट. लुकिंग इनटू दिस डायग्राम, बिफोर कंडीशनिंग में 2 कंडीशंस हैं, जिसमें एक में हमने डॉग का बिहेवियर फूड के संग देखा है और डॉग का बिहेवियर बेल के संग देखा है. देन जब हम उसको सिखा रहे हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग, जब भी बेल बजेगी फूड विल बी गिवन टू हिम, तो ही विल बी इन लर्निंग प्रोसेस कि जब जब बेल बजेगी उसको फूड मिलेगा. उसके बाद आता है हमारा बिहेवियर आफ्टर कंडीशनिंग कि जब भी बेल बजेगी तो उसको फूड मिलेगा. तो कंडीशनल स्टिमुलस के संग उसका कंडीशनल रिस्पॉन्स आने लगेगा कि अब वो रेडी है कि वो सलाइवेट करने लगेगा जब जब बेल वो सुनेगा. राइट. सो दिस वाज द थ्योरी. कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड थ्योरी विच इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय B.F. स्किनर. इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मॉडल कहते हैं. ये है बेस्ड रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे. जैसे पनिशमेंट इज कंसिडर्ड as something which reduces the behavior. पनिशमेंट तब मिलता है जब हमें किसी का बिहेवियर रिड्यूस करना होता है कि वो काम ना करे. ठीक. उसी तरह से रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हम किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए, किसी बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए जो एक्टिविटी कराते हैं उसे हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट. तो इसमें इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी के, वो ये हैं. व्हाट इज़ द बिहेवियर, जो कि एक्शन परफॉर्म होता है इंडिविजुअल से. कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिजल्ट है. रीइंफोर्समेंट क्या है, जो बिहेवियर को इंक्रीज करे. और पनिशमेंट क्या है, जो बिहेवियर को रिड्यूस करे. नाउ वील अंडरस्टैंड दिस मॉडल विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड. ग्रिड में ये है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट. अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट वन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब पॉजिटिव मतलब वी आर एडिंग समथिंग, रीइंफोर्समेंट मतलब टू इंक्रीज द बिहेवियर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, जैसे टीचर को स्टूडेंट को प्रेज करके उसका बिहेवियर इंक्रीज कर रहे हैं कि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए. राइट. एम्प्लॉय को बोनस दे के उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना, या फिर किसी चाइल्ड को चॉकलेट दे के उसके बिहेवियर को इंक्रीज करना कि वो अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर ले, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एडिंग समथिंग टू इंक्रीज द बिहेवियर. नेक्स्ट कम्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट.
नेगेटिव मीन्स टू रिड्यूस समथिंग और रीइंफोर्समेंट मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, कुछ रिमूव करके, कुछ अनप्लीजेंट रिमूव करके बिहेवियर को इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को अगर हम स्कोल्ड कर दें तो वो काम नहीं करेगा। एम्प्लॉय को अगर हम कहें आप काम नहीं करके देंगे तो ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो वी आर एक्चुअली मेकिंग द एम्प्लॉय टू अवॉइड ओवर टाइम ना करने के चक्कर में वो काम टाइमली करके देंगे, राइट। वियरिंग अ सीट बेल्ट टू स्टॉप द वार्निंग साउंड, अगर आपको वार्निंग साउंड बंद करनी है तो आप सीट बेल्ट पहनिए, राइट। वी आर एक्चुअली रिमूविंग समथिंग टू इंक्रीज द बिहेवियर, राइट। नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव पनिशमेंट। अब पॉजिटिव पनिशमेंट मीन्स पॉजिटिव, वी आर एडिंग समथिंग to reduce the behavior. When it comes to positive punishment, some of the examples which can be easily seen are a student talks in class and gets extra assignments. अगर आप बोलेंगे क्लास में ज़्यादा तो आपको असाइनमेंट मिलेगा, राइट। मतलब we are adding something, we are adding assignments in order to reduce the behavior so that student listens in the class, he doesn't do much of talking. A person receives a fine for breaking the traffic rules. Traffic rules अगर break करोगे तो fine pay करना पड़ेगा. We are adding fine to reduce the behavior. An employee getting a warning letter for misconduct. We are adding a warning letter to reduce the misconduct of an employee. Next comes negative punishment. अब negative punishment का मतलब है something which is reduced to reduce the behavior of a person. कुछ ऐसा जो हम माइनस करेंगे सो दैट द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन रिड्यूसेस। फॉर दैट, नेक्स्ट कमिंग अप टू द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में हम ये समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल्स में पेरेंट्स टेकिंग अवे द फोन ऑफ अ चाइल्ड हु मिसबिहेव्स। अब हमने फ़ोन रिमूव किया सो दैट उसका मिसबिहेवियर रिड्यूस हो जाए। सेकेंड, टीनेजर लूजिंग गेम टाइम फॉर नॉट स्टडिंग, अगर पढ़ोगे नहीं तो गेम टाइम भी नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय लूजेस बोनस ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी तो बोनस भी नहीं मिलेगा। देयर इज नेगेटिविटी इन बोथ एंड्स। सो दिस इज स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग ग्रिड। जब उन्होंने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि हंग्री रैट को स्किनर्स बॉक्स में डाला था और उसको लिवर प्रेस करना था। जब भी उससे वो एक्टिविटी रिपीटिवली करानी थी तो उस लिवर को फूड सप्लाई करना था। तो वो फूड जब भी लिवर प्रेस कर रहा था तो उसे फूड मिल रहा था, तो वो उस चीज़ से अवॉइडेड हो रहा था, तो वो बार बार ऐसा कर रहा था। ऑन द अदर हैंड, जब उसको लीवर प्रेस नहीं कराना था या उसको, तो वो उन्हें पनिशमेंट के फॉर्म में वहाँ पे लिटिल शॉक रख रखा था उसने। जब भी वो लिवर प्रेस कर रहा था तो उस रैट को शॉक लग रहा था, तो उससे वो एक्टिविटी रिड्यूस कर रहा था। तो इसमें स्किनर्स लॉ में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है वो स्किनर्स बॉक्स में हुआ है। ये एक रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें उसने अवार्ड एंड पनिशमेंट का सिग्निफिकेंस देखा है, जिसके थ्रू लर्निंग हो रही है, राइट। नेक्स्ट कम्स द थर्ड थ्योरी विच इज़ cognitive theory, which is given by Jean Piaget. In this theory, it has been said that thinking, memorizing and problem solving actually influences the behavioral learning patterns of people. अगर हम इसको समझें तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे एक मैथ्स की प्रॉब्लम आपके पास आती है, ठीक है। मैथ्स की प्रॉब्लम है 3+4 × 2। अब हम इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व नहीं करेंगे। व्हाट वील डू, वील फर्स्ट थिंक अबाउट द रूल विच वॉज BODMAS मेंटली। उसके बाद हम उसका करेक्ट, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वील ऐड सो दैट वी गेट अ करेक्ट आंसर। जब भी हम अपने मेंटल माइंड का यूज़ करके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, पर्सनल का यूज़ करके जब हम कोई बिहेवियर एक्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर, राइट। सो दिस वाज द थ्योरी। नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग थ्योरी विच वाज गिवन बाय एल्बर्ट बंड्यूरा। इन्होंने कहा है कि एक पर्सन ऑब्जर्वेशन और लर्निंग के थ्रू पर्सन बहुत सीखता है। इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से ही एक पर्सन सीखता है और उसका इम्पैक्ट उसके बिहेवियर पे पड़ता है। एग्जाम्पल में ये है, चाइल्ड वॉचेस द अडल्ट एग्रेसिव प्ले विद अ डॉल। अगर आपने एक डॉल के साथ भी किसी अडल्ट को बिहेव करते देखा कि वो बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट चाइल्ड के ऊपर भी पड़ेगा कि वो भी उस डॉल के साथ उसी तरह से बिहेव करेगा, बिकॉज वॉट ही हैज़ लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ही विल कंडक्ट द सेम। तो बिहेवियर हमारा ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन से भी इफेक्ट होता है।
अ सेंस ऑफ लर्निंग जनरेट करता है. सो दिस वॉज 4 theories of learning. Next we'll be doing motivation and its theories in the next video. If you like this video, please do like, share and subscribe to the channel. Thank you. Hope you enjoy learning.